अब बात करते हैं वोटर लिस्ट की, इसके इंटेंसिव रिवीजन की। आज इस मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण एक बार फिर संसद की कार्रवाई नहीं चल सकी। ऑपोजिशन पार्टीज के सांसदों ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। विपक्ष की मांग है कि सरकार वोटर लिस्ट के रिवीजन पर पार्लियामेंट में चर्चा कराए, लेकिन सरकार का कहना है कि चर्चा तो तभी हो सकती है जब उसका जवाब आए, लेकिन ये मामला चुनाव का है और सरकार चुनाव आयोग की तरफ से तो चर्चा का जवाब नहीं दे सकती। जवाब कौन देगा, इसलिए चर्चा का सवाल पैदा नहीं होता। बस इसी बात पर गतिरोध है। सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद विरोधी दलों ने सदन के बाहर भी प्रोटेस्ट किया। प्रियंका गांधी ने कहा यह मुद्दा बहुत बड़ा है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है, इसलिए सरकार इस मुद्दे पर चर्चा से भाग रही है, लेकिन विपक्ष चुप नहीं बैठेगा। यार का मुद्दा आप लोग अभी भी उठाना चाहते हैं? आपको नहीं लगता उठाना चाहिए? बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वोटर लिस्ट में कोई ये सारा हो रहा है तो क्यों ना उठाए हम, और सरकार को चर्चा कर देनी चाहिए। चर्चा करें और आगे बढ़े, क्यों नहीं। आरजेडी के सांसद वोटर लिस्ट के रिवीजन पर सबसे ज्यादा शोर मचा रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि अगर बीजेपी चुनाव आयोग का बचाव कर रही है, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मनोज झा ने आज वही बात दोहराई जो 2 दिन पहले राहुल गांधी ने कही थी। मनोज झा ने चुनाव आयोग को चेतावनी भी दी, कहा वोटर लिस्ट में धांधली चुनाव आयोग को बहुत महंगी पड़ेगी। मैं एक बात साफ कहता हूं, आप लोग क्यों नहीं समझ पाते हो? अगर बीजेपी ईसी के डिफेंड में आती है तो कुछ तो है भैया जिसकी पर्दादारी है, और वो चंडीगढ़ मेयर की आंखें देख करके आज भी याद आता है। उसको शह कहां से थी। तेजस्वी यादव ने 21 सवाल पूछे थे, एक का भी जवाब। आपको एक मात्र सवाल देता हूं कि जिनका नाम डिलीट हुआ है, आपने वो लिस्ट दी है, उसमें ना बूथ लेवल है, बूथ नंबर है, ना ईपीआईसी है। किसको झांसे में रख रहे हैं जनाब? झांसे में मत रखिए, और बहुत महंगा पड़ेगा, इसको चेतावनी समझी जाए। कांग्रेस और आरजेडी ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए, उसे धमकी दी, सरकार पर निशाना साधा, तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा विपक्ष जानबूझकर सदन में हंगामा कर रहा है। पहले ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पूरा हफ्ता काम नहीं होने दिया, अब एसआईआर को लेकर हंगामा कर रहे हैं, ये सही नहीं है। लोगों को चुनाव आयोग पर, सुप्रीम कोर्ट पर, हाई कोर्ट पर, सीएजी पर, किसी पर विश्वास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं। और बार बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इसमें बहुत अच्छे ढंग से क्लैरिफिकेशन दिया है। पहले ऑपरेशन सिंदूर बोला हमने, हाँ भर दिया, फिर भी एक सप्ताह उन्होंने पूरा वेस्ट कर दिया, वॉश आउट करा दिया एक सप्ताह। उसके बाद अभी भी वही कर रहे हैं। एसआईआर इज नॉट हैपनिंग फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, बहुत बार हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इस बार टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है। क्यों डरते हो? और 3 लेवल पर अपील है, इसके बावजूद भी ऐसे पार्लियामेंट न चलाना देना, बिल को रोक कर देना, तो ये बहुत गलत है। इसका मैं पूरा खंडन करता हूं। लेकिन मजे की बात है कि वोटर लिस्ट रिवाइज किए जाने के बारे में एक दिन में 2-2, 3-3 बार बयान देने वाले तेजस्वी यादव का आज कोई बयान नहीं आया। न कांग्रेस के किसी नेता ने बताया और न आरजेडी के किसी नेता ने तेजस्वी यादव के 2 वोटर कार्ड कैसे बने इसकी जानकारी दी। असल में तेजस्वी ने 2 दिन पहले दावा किया था कि वोटर लिस्ट के रिवीजन में उनका नाम ही वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। इसके बाद चुनाव आयोग ने जांच की और कुछ ही देर में बता दिया कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में है, लेकिन जो वोटर कार्ड और ईपीआईसी नंबर तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं वो गलत है। इलेक्शन कमीशन ने अब तेजस्वी यादव से उस वोटर कार्ड की डिटेल मांगी है जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाकर वोटर लिस्ट से नाम कटने का दावा किया था। तेजस्वी ने कहा था कि उनका ईपीआईसी नंबर RAB2916120 है, जो ड्राफ्ट रोल से गायब है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने क्लियर किया कि तेजस्वी का ईपीआईसी नंबर RAB0456228 है, जो दीघा विधानसभा क्षेत्र में पहले से दर्ज है। इसी ईपीआईसी नंबर से तेजस्वी ने पिछले असेंबली इलेक्शन वोट डाला था।
इसी नंबर से उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में वोटिंग की थी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इसी ईपीआईसी नंबर का जिक्र तेजस्वी ने विधानसभा चुनाव के एफिडेविट में किया था, इसलिए वो इससे अनजान नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इस बात की जांच करना है और जरूरी है कि जो दूसरा ईपीआईसी नंबर तेजस्वी दिखा रहे हैं वो कहां से आया, कैसे बना। चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी करके कहा कि आप अपना पुराना कार्ड दीजिए ताकि यह पता लगाया जा सके यह कार्ड कैसे बना। इसके बाद पटना में तेजस्वी के खिलाफ 2-2 वोटर कार्ड बनवाने की शिकायत की गई। तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई तो आरजेडी के नेता तेजस्वी के बचाव में आए। सुधाकर सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के 2-2 वोटर कार्ड बन गए, यह तो चुनाव आयोग की गलती है। तेजस्वी यही मुद्दा तो उठा रहे थे। मैं तो चाहता हूं कि एफआईआर दर्ज हो, देश के सामने यह समझ में आ जाए कि किस तरह से इलेक्शन कमीशन फर्जी तरीके से एक एक आदमी को 3-3 जगह 4-4 जगह मतदान देने का अधिकार दे रखा है। यही तो हमारी लड़ाई है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने जिस एपिक नंबर के आधार पे मतदान जिस बूथ पे करते रहे, उसकी जब उन्होंने जांच की तो पता चला कि वो डिलीट कर दिया गया और इलेक्शन कमीशन कोई फर्जी एपिक बना करके अपने पास रखा हो या कर्मचारियों के हाथ में हो। आदरणीय तेजस्वी यादव जी के यहाँ है नहीं। तेजस्वी यादव तब दोषी माने जाते जब 2 ईपिक के आधार पे 2 जगह मतदान किए होते तो माने जाते कि आपकी जानकारी में था, दोषी थे। तो आप डुप्लीकेट बना रहे हैं उन लोगों के लिए जो कमिटेड वोटर हैं, जो भाजपा आरएसएस के, उसके लिए आप जो चाहें मर्जी इस देश में वोटर लिस्ट में बना लें। हालांकि सुधाकर बाबू जो कह रहे हैं कि वो बात नहीं है जो तेजस्वी यादव ने कही थी। तेजस्वी ने कहा था कि वोटर लिस्ट से मेरा नाम गायब है और इसके लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार ठहराया था। अब जब वो एक्सपोज हो गए तो बीजेपी और जेडीयू के नेता इस पर एग्रेसिव हैं। बीजेपी के एमपी संजय जायसवाल ने कहा तेजस्वी यादव के 2-2 वोटर कार्ड हैं। इससे साफ है चुनाव जीतने के लिए इंडिया अलायंस के लोग फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं। उन्हें गड़बड़ी पकड़े जाने का डर था, इसीलिए तेजस्वी और उनके साथी इतने दिनों से जोर शोर से वोटर लिस्ट के रिवीजन के खिलाफ शोर मचा रहे थे। जिस प्रकार बिहार में लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर मिले हैं, इसके अलावा माले के भी जो सांसद हैं उनकी पत्नी के भी 2 एपिक नंबर मिले हैं, एक आरा विधानसभा से, एक अगियां विधानसभा से। तो यह बताता है कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को एक साजिश के तहत हर बूथ पर बोल करके ज्यादा से ज्यादा फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाए हैं। और एसआईआर में जब वह कैंसिल हो रहा है तो इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो बची खुची उम्मीद है कि हम कुछ वोट फर्जी वोटरों से बढ़ा लेंगे, वह भी कैंसिल हो रही है। और इसीलिए इंडिया गठबंधन 10 दिनों से नाटक कर रहा था। राहुल गांधी जिस एटम बम की बात कर रहे थे, वह एटम बम खुद तेजस्वी यादव ने फोड़ा कि उसके पास 2 वोटर आईडी कार्ड हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। ललन सिंह ने कहा तेजस्वी यादव फर्जीवाड़ा करके चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं, गलत ईपीआईसी नंबर डालकर इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सच्चाई सामने आ गई तो जवाब देते नहीं बन रहा। अब आपने देखा अभी कि बिहार में माननीय विरोधी दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। पूरा होना नहीं होना वो अलग बात है, लेकिन सपना वो पाल के रखे हुए हैं। कई जगह अपने आप को मुख्यमंत्री वो घोषित करते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, ये हम काम करेंगे। तो खैर वो उनका है, लेकिन अब उनका भी फर्जीवाड़ा आप लोगों ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया कि गलत इपिक नंबर पर अपना वोटर लिस्ट निकाल रहे हैं। अरे भाई, सही इपिक नंबर डालिएगा तो सही निकलेगा, गलत डालिएगा तो गलत निकलेगा। तो अब इस तरह के फर्जीवाड़ा को हल्ला करके रोज सच तो नहीं होगा ना। तेजस्वी यादव तो कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने उनका नाम गायब कर दिया। ये चुनाव आयोग पर एक गंभीर आरोप था, लेकिन अब उनके 2-2 वोटर आईडी कार्ड पकड़े गए
तो तेजस्वी के पास कोई जवाब नहीं है। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा है कि 10 साल का रिकॉर्ड चेक किया गया। जो ईपीआईसी नंबर तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं, उस नंबर का कार्ड चुनाव आयोग के सिस्टम से बना ही नहीं है। अब तेजस्वी को यह बताना चाहिए कि वो जो कार्ड दिखा रहे थे, वो कार्ड कैसे बना, कहां बना, किसने बनाया। असल में दूसरों पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद अपनी गलती एक्सपोज हो जाए तो जवाब देना और भी मुश्किल हो जाता है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग के बारे में क्या क्या नहीं कहा, पूरी संस्था की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाए, लेकिन अब खुद तेजस्वी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा हो गया।